फ़ज़ाइलिहिम व विलायतिहिम अल कुरानिल मजीद वल फुरकानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़कुरूनी अज़कुरुकुम। दुरूद भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। 10 मुहर्रम का दिन है। कोई दुआ नहीं मांगते सिवाय एक दुआ के खुदावंद कुद्दूस इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़हूर में ताजील फरमाए। हमें अपने मौला की ज़ियारत फरमाए। तवज्जो है माशाअल्लाह। तमाम तारीफ़ें उस परवरदिगार दो जहां के लिए जिसने हमें आले मोहम्मद जैसे हादी अता किए हैं। लाखों करोड़ों करोड़ों सलाम हम बरगुज़िदा हस्तियों पर जिनको खालिक करने के बाद ला शरीक भी दरूद भेजने में मशरूफ हो गया। कुछ चीज़ें हैं जो आज इस्लाह करनी है। मेरे शिया संगी भाई तशरीफ फरमा है और आपका चला है कबूल फरमाए। अभी किबला पढ़ रहे थे हुसैन और यजीद का झगड़ा। मैंने कहा एक लफ्ज़ बदल दें कि हुसैन और यजीद का झगड़ा नहीं, इस्लाम और यजीद का झगड़ा। वजह रखिएगा, ये हुसैन का झगड़ा नहीं, इस्लाह यहाँ से करें। थोड़ी सी इस्लाह की जरूरत है। अगर हुसैन और यजीद का झगड़ा कहेंगे तो फिर लोग कहेंगे ये जाती दुश्मनी थी। हुसैन जब निकले हैं तो हुज्जतुल्लाह बन के निकले हैं और दुनिया को कहा कि देखो हम इस्लाम के नुमाइंदे हैं। जो हमारे मुकाबले में आएगा वो हमारे नहीं, इस्लाम के मुकाबले में। आप सलामत रहें, मौला ज़िंदगी दराज का। ये इस्लाम का और यजीद का झगड़ा। हुसैन नुमाइंदा इस्लाम है। जिस घर में इस्लाम नाज़िल हुआ, जिस घर में इस्लाम ने परवान चढ़ा, जिस घर में इस्लाम के बानी रहते थे, और जब वक्त यजीद आया तो हुसैन ने खरूज इसलिए किया तो किसी बंदे ने पूछा मौला आप कुछ क्यों कर रहे हैं, आप घर बैठ गए। तो इमाम हुसैन की आवाज आई कि मैं नाना की गुमराह उम्मत को इस्लाह करने के लिए निकला हूं। मेरे ऊपर वाजिब है मैं इस्लाह करूं, अपने नाना की उम्मत की इस्लाह करूं। दीन इस्लाम किसी और की तरफ जा रहा है। हुसैन ने खरूज ही इसलिए किया ताकि दीन इस्लाम को बचा सके। कुरान में आवाज है इन्ना दीन इंदल्लाह इस्लाम, दीन अल्लाह के नजदीक सिर्फ इस्लाम है। मुस्तफा फिरके लेकर नहीं आए थे, मुस्तफा अल्लाह का दीन लेकर आए थे। मुझे बताए सरकार रिसालत पाक के दौर में कोई फिरका था, कोई सुन्नी था, कोई वहाबी था, कोई शिया था, बस एक ही फिरका था जिसके लिए सरकार की आवाज है या अली अल्लाह व शियतका फाइजून, अली तू और तेरे शिया कामयाब रहे। मोहम्मद सलाम मजलिस हुसैन है। हमने किसी से नहीं पूछा कि कौन शिया है, कौन सुन्नी है, कौन बरेलवी है। हुसैन की मजलिस में जो भी आ जाए वो हुसैन का मेहमान होता है। आप सारे मेरे मौला हुसैन के मेहमान आए बैठे हैं और मजलिस हुसैन में वही आता है जिसे आले मोहम्मद बुलाते हैं। आपके लिए मोहरे लगी है, आप मजलिस हुसैन में आए बैठे हैं। ये आपका कमाल नहीं, ये हुसैन का कमाल है कि हुसैन ने आपको मजलिस में बुलाया है। क्योंकि जन्नत का वारिस भी हुसैन है। जन्नत में वही जाएगा जिसे हुसैन चाहेगा। तो जिसकी जन्नत में बगैर हुसैन की मर्जी के कोई जा नहीं सकता, उसकी मजलिस में हुसैन की मर्जी के बगैर कौन आ सकता। सलामत रहे आले मोहम्मद, आपको सलामत रखें। जितने भी आए बैठे हुसैन बादशाह, हुसैन बादशाह, आले मोहम्मद आपको सलामत रखें। इस वक्त आप हुसैन मजलिस में आए बैठे और खुदा की कसम मेरे भाई कह रहे थे कि यजीदियत और हुसैनियत हमें बताए। बस यही तो है यजीदियत और हुसैनियत। जो समझ के पहुंच गए मौला उनको सलामत रखे। आई रसूल खुदा दीन लेकर आए थे, फिरके तो नहीं लेकर आए थे। रसूल खुदा के बाद आले मोहम्मद को शहीद किया गया। पता ही नहीं चलता था कौन हुसैनी है, कौन हुसैनियत का दुश्मन है। करबला के मैदान में हुसैन ने दीवार खड़ी कर दी। जो मेरी तरफ होंगे वो हुसैनियत होगा और जो यजीद की तरफ होंगे वो
कर बैठे हैं हुसैनियत की तरफ। आप इस दीवार के इस पार हैं और जो दीवार के उस पार है, फिर आप खुद ही पहचान लीजिए। खुशी में बुलाया जाता है, गम में आजमाया जाता है। नहीं है बंदा बेटे की शादी करे, अगर भाई को भी खत न भेजे, भाई को भी दावत न दे, तो घर में नहीं आता शादी में। कहते तू भाई होकर मुझे बुलाया नहीं तुमने। और उसी घर में अगर फौतगी हो जाए तो ऐलान कराया जाता है, हज़रात फलां घर में फौतगी हो चुकी है, फलां घर में हादसा हो चुका है। बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, जो अपना हो फिर चला आता है, जो अपना हो फिर चला आता है। हर रोज हराम के चांद ने तुम्हें बता दिया कि हुसैनियत के घर में फर्श आजादी हुई है। अब जिसका ताल्लुक मोहब्बत से होगा वो फर्श आजाद करीब है। सलामत रहे आले मोहम्मद, आपको सलामत रहे। खत लिखकर थोड़ी बोलेंगे कि मुहर्रम है आ जाओ, चले जश्न होता तो फिर आप बुलाते कि आ जाए जश्न है। ये तो नवाज़े रसूल का फर्श है, इसके लिए तो ऐलान होता है, बैनर बनवाए जाते हैं, इश्तिहार बनाए जाते हैं, मस्जिदों में ऐलान करवाया जाता है। हज़रात मुहर्रम का चांद नमूदार हो चुका है, मुस्तफ़ा के नवाज़े शहीद हो चुके हैं, उनके पुरसा के लिए जिनको आना है वो चला है। जिसका ताल्लुक मुस्तफ़ा से होगा, रसूल के दीन से होगा, वो किसी चीज को नहीं देखेगा, वो हुसैनियत के पैगाम को देखेगा, हुसैनियत के रास्ते को देखेगा। वो खुद ही दीवार के इस पार आ जाएगा, वो बैठकर हुसैन को पुरसा देगा, चाहे जो भी मसलक हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, वो हुसैनियत को देखेगा। अपने आप खुद ही पहचान लीजिए, जो हुसैनियत की तरफ ना आए समझ जाओ पक्का शहीद है। मैं तो हुसैनियत बता रहा हूं, मैं फिरके तो नहीं बता रहा। मोहम्मद सलामत है, मैं तो अपने सलामत रहे, सलामत रहे। मेरे पास बिल्कुल कलील है, मैंने 2:30 बजे कपड़े पहुंचना है। सलामत रहे बदल तुमने समाज फरमाई। देखिए मैं तो हुसैनियत का पैगाम दे रहा हूं। मेरे जितने भी भाई आए बैठे आप हुसैनी हैं, खुदा के लिए खुद को ये ना कहे कि मैं फलां मसलक से हूं, मैं फलां से हूं। भाई आप सारे हुसैनी बैठे हैं, और जो भी आप पर एतराज करे वो हुसैनी नहीं यजीदी होता, वो यजीदी होता। आप सारे हुसैनी आए बैठे हैं। हुसैन मोहसन इंसानियत है। मैंने करबला के मैदान में ईसाइयों को देखा रियाज करते हुए, मैंने हिंदू पंडितों को देखा है आले मोहम्मद को मरसा देते हुए। मैंने उनसे पूछा भाई तुम क्यों आते हो? कहते क्या शियों के हैं आले मोहम्मद? हिंदू पंडितों ने कहा है वहां। उसने मुझे कहा, कहते कि बताओ ईमानदारी से बताओ, क्या हुसैन सिर्फ तुम्हारे हैं? हुसैन सिर्फ शियों की इस्लाह के लिए निकले थे या आले मोहम्मद कायनात के लिए निकले? तो मैंने कहा भाई कायनात के लिए निकले। कहते फिर कायनात में हम भी तो हैं। कहते कायनात में हम भी तो हैं। मैं फिर खामोश हो गया। मैंने तो कहा भाई बाकी हुसैन तो कायनात का निकले थे। और फिर वक्त बिल्कुल करीब सवालात होते हैं, इख्तलाफात तो हो जाते हैं। जनाब आदम के बेटे में भी तो इख्तलाफात था, उसके बाद आप चले तो भाइयों में भी तो इख्तलाफ हो सकता है, तो हमसायों के दरमियान इख्तलाफ हो सकता है, तो सियासी पार्टियों में इख्तलाफ हो सकता है। तो उसके लिए क्या है, क्या झगड़ा करना बैठ झगड़ा नहीं करते, एक महफिल में बैठते हैं, बातों को समझते हैं, पूछते हैं कि भाई तू ये काम क्यों कर रहा है, हमारी समझ में नहीं आ रही, आप हमें सलाह करते हैं, हमें बता दें कि नहीं है, मैं गलत तो नहीं पढ़ा। और आपको सलामत रखे। भाई एतराज उठाए जाते हैं, क्यों नहीं होते एतराज? भाइयों पे होते हैं, सियासी जमात होते हैं। तो सरदार बैठते हैं, महफिल में बैठते हैं, बातों को सुनते हैं। बात ये है, अगर मैं मसला के अहले सुन्नत के हवाले जात अगर मैं उनसे पूछूं तो जाहिर है वो अपने रसूमात वो बताएंगे। कोई बंदा मुझसे अगर पूछे कि चिल्ला ये अहले सुन्नत हाथ क्यों बांधते हैं, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा हाथ बांधने की दलील तो नहीं दूंगा। जाहिर है अहले सुन्नत
मेरे भाई को खुद दलील देंगे कि जब शियों पे एतराज होते हैं तो आप हमसे सवाल करें। इखलाक का तकाजा ये है कि आप हमारे भाई हैं, आप हमारे पास बैठे, हमारी महफिलों में बैठे और आकर हमारे पास बैठ पानी भी पिए, चाय भी पिए, खाना भी खाएं। उसके बाद जो आदाब है महफिल में आप हमसे पूछे कि भला आप मातम क्यों करते हैं, जुल्झना क्यों निकालते हैं, संजीव जली क्यों करते हैं, आप हाथ बोल के क्यों करते हैं। आप हमारे पास बैठे, हम आपको दलील देंगे, हम आपको बताएंगे। समझ में आ जाए तो बिस्मिल्लाह, समझ में ना आए तो बिस्मिल्लाह। मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा, सलामत रहे आप हमसे पूछे, हम मुतमईन करेंगे। मुतमईन ना कर सके तो फिर आपसे हम मसला छीन तो नहीं रहे। आप हमसे पूछे कि किबला मजलिस क्यों करते हैं, अब हमसे सवाल करें कि किबला मजलिस क्यों करते हैं। मजलिस बर्पा करने की जरूरत है, आलमीन के रसूल का फरमान है, हम अपनी तरफ से नहीं करते। रसूल फरमाते हैं अय्युहन्नास सय्यदू मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब, ऐ लोगों जब भी महफिल में बैठे मेरे भाई अली का जिक्र किया करो, आले मोहम्मद का तज़किरा किया करो, मेरी आल का तज़किरा किया करो। भाई आले मोहम्मद का जिक्र इबादत है कि नहीं है? इबादत है ना। हम तज़किरा आले मोहम्मद करें तो इबादत है कि जो भी मजलिस में आए बैठे हैं हम किसी शुक्र के लिए नहीं आए बैठे, हम आले मोहम्मद का जिक्र करके हम अपने रजिस्टर में आमाल में इबादत लिखवा रहे हैं। गर्मी में घर छोड़कर, आराम छोड़कर, सुकून छोड़कर इस तब्बू कनात में आकर आप बैठे हैं जिक्र आले मोहम्मद में, आप इबादत में आए बैठे। हम तो इबादत के लिए बैठे। कहते किबला फिर ये मजलिस किसी और ने भी की है, किसी रसूल ने भी की है? बिल्कुल की है। सरकार रिसालत आप ने खुद जिक्र की है, खुद मजलिस पढ़ी है। कहते किबला क्या? मैंने कहा अपनी किताबों का देख लीजिए, उनमें भी मिल जाएगा आपको। अल्हम्दुलिल्लाह जो हम करते हैं हमारे भाइयों की किताबों में मौजूद है, आपको मिल जाएगा। लेकिन ये अलग बात है कि लोग नहीं पहुंचाते, लोग नहीं बताते, एक जुल्म है, ये बताना चाहिए। पूछा किबला ये मजलिस कब रसूल ने पढ़ी? मैंने कहा जब इमाम हुसैन की आमद हुई है, सरकार की आमद हुई है। अब अपने उलमा से पूछ लीजिए कि जब इमाम हुसैन तशरीफ फरमा हुए, रिसालत माप ने गोद में उठाया, जनाब जिब्रील नाजिल हुए, जनाब जिब्रील ने आके वाक़या करबला सुनाया, करबला में क्या क्या होगा। रिसालत माप ने गिरिया किया, जब गिरिया किया फजीलत सुनिएगा, जब गिरिया किया तो अपने कायनात भी आ गए, जनाब सैयदा भी आ गए, इमाम हसन भी आ गए, आले मोहम्मद के बनु हाशिम के जवान भी आ गए। पूछने लगे या रसूल अल्लाह क्यों गिरिया फरमा रहे हैं? रसूल ने मजलिस पढ़ी है और पढ़कर बताया ये नवासा है, करबला में शहीद किया जाएगा, करबला में ये जुल्म होंगे। रसूल बताते भी है, गिरिया भी करते गए। मैंने कहा पहली मजलिस हुसैन की रसूल खुदा ने पढ़ी है। अब जो रसूल काम करे वो सुन्नत होता है, तो सुन्नत का तकाजा ये है कि जब भी बैठो हुसैन का जिक्र किया करो। इसी को तो मजलिस कहते हैं, जिक्र करो, क्रिया करो, इसी को तो मजलिस कहते हैं। जिक्र कोई तो मजलिस कहते हैं। आप मजलिस में बैठे हैं, मजलिस खुद लफ्ज अरबी के अजलिस बैठना, मजलिस यानी किसी महफिल में बैठ जाना, बैठ कर जिक्र आले मोहम्मद को सुनना। हजरात की ये सरकार ने पढ़ी है पहली मजलिस, और उसके बाद अमीर कायनात ने पढ़ी। वक्त नहीं है वरना मैं सारे बताता। अमीर कायनात के बाद इमाम हसन ने मजलिस पढ़ी, इमाम हसन के बाद तवज्जो हो तो इमाम हुसैन ने खुद मजलिस पढ़ी, खुद बताया है जनाब सलेमान को, और लोगों को बुलाकर बताया बैठो करबला में क्या होगा है तो मैं अब सुनाता हूं। दास्तान करबला सुनाई है इमाम हुसैन, ये है मजलिस। फिर एतराज उठता है कि ये बताया मजलिस तो ठीक, उसके बाद आप ये मातम करते हैं, ये भी तो बिदअत है। मातम नहीं करना चाहिए, अपने आप को तकलीफ नहीं देनी चाहिए, खून नहीं निकालना चाहिए। खून निकालना तो गुनाह है, बिदअत है, खून निकालना नहीं चाहिए। मैंने ठीक है, इसके चलते हैं बात करते हैं क्यों नहीं निकालना चाहिए। कोई डॉक्टर बैठा है तो तायद कर ले कि जब डॉक्टर के पास कोई मरीज पहुंचता है तो चीरता फाड़ता डॉक्टर भी तो है। भाई नेफ उठाकर, छुरी उठाकर सीना चाक करता है, जिगर को बाहर निकाल देता है, सीने को बाहर निकाल देता है, खून बहता है। डॉक्टर से
आप खून क्यों निकाल रहे हैं? वो कहेंगे कि मैं जिंदगी बचाने के लिए खून निकालता हूँ, मैं तो इसकी हयात के लिए खून निकालता हूँ। चले ये तो और बात है, एक कदम और बढ़ाते हैं। ये जो हजामा होता है, जो बुजुर्ग होंगे वो तो दायित्व करेंगे, नौजवानों को बता दें। ये मौलाना तारिक जमील ने भी वीडियो में बताया है और ये अहले सुन्नत के पास भी है। एक होता है हजामा। हजामा क्या होता है? पे होते हैं, पीठ पे लगाते हैं कप, उन कपों को खींचते हैं, वो दानों की तरफ बाहर आ जाते हैं, ब्लेड मार कर खून निकाला जाता है, खराब खून निकाला जाता है, हकीम खून निकालते हैं, शिया सुन्नी निकलवाते हैं। मौलाना तारिक जमील कहता है कि ये रसूल की सुन्नत है कि जिसमें खून पैदा हो जाता है, गंदे खून को निकालने के लिए, मैंने कहा गंदा खून तो हर कोई निकालता है, आओ हम तुम्हें मजलिस हुस्न में पाक खून निकाल के भाई खून तो सभी निकालते हैं, डॉक्टर भी निकालता है, सूरज निकालते वक्त भी निकालता है, ऑपरेशन करते वक्त भी निकालता है, हजामा करते वक्त भी निकालता है। जिंदगी बचाने के लिए जब कोई खून निकालता है तो फिर उसे फिदक नहीं कहते, हयात के लिए खून निकाला जाता है। हम खून निकालते हैं अपनी हयात को बढ़ाने के लिए। कहते कितना चलो ये बात, लेकिन क्या कोई और दलील भी है आपके पास कि किसी सहाबी ने खून निकाला होगा? ऐसे है कि नहीं? हमें तारीख में बताएं कि दौर भी रसूल का हो, बंदा भी रसूल खुदा का सहाबी हो, उसने खून निकाला होगा? बिल्कुल निकाला है। आप अपनी किताबों को उठाकर देखिए, जंग ओहद में रसूल खुदा का किताब शहीद हुआ था। अवैसे करनी आशे के रसूल थे, उनके कानों में आवाज पहुंची, रिसालत के बाद का एक दांत शहीद हुआ, उसने पत्थर उठाया, एक दांत तोड़ दिया, फिर ख्याल आया हो सकता है सांस वाला दांत हो, उसने दूसरा दांत तोड़ दिया, हो सकता है तीसरा दांत हो, उसने 32 के 32 दांत तोड़ दिए। जब रिसालत बाप का पैगाम पहुंचा तो सरकार ने अपना जुब्बा भेजा है। हजरत उमर के जरिए से अपने कायनात दोनों को मैंने सुन्नत की रिवायत मां से पूछिएगा मेरे बारे हजरत उमर और हजरत अमीर कायनात दोनों इकट्ठे जुब्बा रसूल का लेकर गए थे यमन और अवैस करनी से मिले थे। अवैस करनी से मिलकर उनको जुब्बा भी दिया और कहा रसूल को मैं सलाम कर रहे थे, या रसूल अल्लाह इसने तो बिदअत किया है, इसने तो खून निकाला है और आप इसे जुब्बा भेज रहे हैं। अजब नहीं कि रसूल की आवाज है, इश्क़ आले मोहम्मद में खून निकालना बिदअत नहीं है, आए में इश्क़ है। तवज्जो भाई, इश्क़ हुसैन में खून निकालना ये ऐन इश्क़ है। अब ऐसे करने ने निकाल कर बताया है, ये ऐन इश्क़ है। जनाब इब्राहिम जनाब इस्माइल को तो लेकर गए थे ना कुर्बानी के लिए, अल्लाह ने ख्वाब में क्या बताया था? मौलाना हजरात बयान करते कि नहीं करते मस्जिदों में कि अल्लाह ने ख्वाब में बताया, इब्राहिम देख रहे थे बेटा अपना था, हाथ में छुरी है, ज़िबा कर रहे हैं। जनाब इब्राहिम बेदार हुए, पिया के हाथ झूठे नहीं होते। जनाब इब्राहिम ने कहा इस्माइल मैं तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान करना चाहता हूँ, बाबा आप सब्र करने वालों में मुझे पाओगे। इस्माइल आपको ज़िबा करेंगे, गर्दन पे छुरी फेरेंगे, आप ज़िबा हो जाएंगे। अरे नहीं बाबा सब्र करने वालों में पाओगे। जनाब इब्राहिम चले हैं घर से, सरकार इस्माइल को भी साथ लिया, छुरी भी हाथ में, रस्सी भी हाथ में, पट्टी भी उठाई है। अब चलने लगे तो शैतान आ गया। पूरा वाकया है ना, शैतान आ गया। इब्राहिम नबी ख्वाब होते हैं, सुबह के ख्वाब और होते हैं, दोपहर के ख्वाब और होते हैं, रात के ख्वाब और होते हैं, ताबीरें अलग अलग होती हैं। आप क्या ख्वाब पे यकीन करके लेके जा रहे हैं? सरकार इब्राहिम की आवाज, इब्लीस निकल जा। जो नबी को उसके इरादे से रोके वो इब्लीस होता है। और सरकार इब्राहिम ने ये भी बताया भाई छुरी तो इब्राहिम के हाथ में, बेटा इब्राहिम का छुरी सरकार इब्राहिम की ज़िबा करने हो जा रहे हैं। तकलीफ शैतान को क्यों हो रही थी? जो हुसैनी बैठे भाई, छुरी सरकार इब्राहिम की, बेटा सरकार इब्राहिम का, बात घर की है, नबी लेके जा रहे हैं, बाप बेटे को लेके जा रहा है, ज़िबा कर भी दें, शैतान को तकलीफ क्यों है? शैतान को तकलीफ इसलिए हुई क्योंकि शैतान दुश्मन है आले मोहम्मद, शैतान दुश्मन है अल्लाह का, और उसने वादा किया था मुखलिस बंदों को हटाऊंगा।
बड़ी तेजी से जा रहा है, मेरे पास दामन वक्त बिल्कुल वक्त कम है, वक्त होता तो दो घंटे पड़ता जाता। खुदा की कसम फिर करके जी चले फूल तो ठीक है, ये फिर मुंह पीटते हैं, छाती पीटते हैं, ये क्या है? मैंने कहा दूर जाने की जरूरत नहीं है, किताब का नाम याद कर सकते हैं तो याद कर ले, वरना लिख ले। तबकात इब्ने साद की किताब है, उसमें ये रिवायत है कि जनाब रसूल खुदा की जब रहलत हुई, आयशा उम्मुल मोमिनीन खुद रिवायतकार है, वो ये रिवायत करती है, तारीख तबरी में भी मिल जाएगा, अल शिफा अरबी किताब में अहले सुन्नत में भी मिल जाएगा, इराक़ुल वमत में भी मिल जाएगा, फिराइदुल सित्तान में भी मिल जाएगा, ये आपको सियासत में भी मिल जाएगा। बीवी फरमाती है जब रसूल की रहलत हुई, जब रसूल की रूह परवाज हो गई, तो मैंने रसूल के सर के नीचे तकिया रखा, मैं औरतों के साथ खड़ी हो गई और मैंने हाथों को मुंह पे मारना शुरू किया। मैंने रसूल के गम में मारा है, अपना चेहरा पीटा है। मैं कहता हूँ आप मुझसे एतराज क्यों करते हैं? अगर आपको एतराज करना है तो फिर बीवी पे करिए। बीवी रसूल की रहलत पर मुंह पीट रही है तो पता चला ये छाती पीटना और नहीं बल्कि सुन्नत है, मातम करना। मैं तो रिवायात कर रहा हूँ, नकल कर रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, आप इसमें जाके स्पीकर आप उसके बाद जाकर सर्च करें। आजकल तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कह रहे थे कि ये मोबाइल आ चुके हैं, मोबाइलों पे सर्च करें, किताबें भी हैं, PDF भी है। ये गुजारिश पढ़े आप, उर्दू की किताबें पढ़ लें, सर्च कर लें, आप खुद ही मुताला करें और खुद ही तदब्बुर करें। कुरान की आवाज आती है, लोग कुरान में तदब्बुर क्यों नहीं करते? लोगों को तदब्बुर करने की जरूरत नहीं है कि वो आपको बताए कि हर कौम में मुसलमान पर वाजिब है खुद तदब्बुर करे, खुद गौर फिक्र करे, तन्हाई में बैठकर खुद सोचे क्या हक का रास्ता है, क्या बातिल का रास्ता है। कब्र में तो खुद ही जाना है, हम एक दूसरे की कब्र में पड़ी कहते जी चले मातम भी ठीक है, ड्रेस भी ठीक है, लेकिन ये कड़ियां पहनते हैं, तो सवाल होता है लेकिन मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन बनवाने के लिए कहा हुआ कड़ी पहनते हैं, ये नहीं पहननी चाहिए, ये तो बिदअत है, ये तो सिख पहनते हैं। हमने थोड़ी कहा था सिख पहनते, दाढ़ी भी तो रखते हैं सिख, लंबी होती है ना, हमने तो नहीं कहा कि वो रखते होंगे अपने हिसाब से, वो पहनते होंगे अपने हिसाब से, हम तो पहनते हैं अपने हिसाब से। एतराज बनता है, सवाल आने चाहिए जहनों में, जवाब हम देंगे, मुतमईन हम करेंगे, हमारे भाई हैं आप जरूर एतराज करें। सवाल करने पे आले मोहम्मद ने पाबंदी नहीं लगाई, कुरान तो खुद कहता है अगर नहीं जानते तो जानने वालों से पूछो। है कि नहीं है? रासिखून फिल इल्म से पूछो। हम तो उसी दरवाजे के भिखारी हैं, जो मिलता है वही बांटते हैं। आप हमसे पूछे कि आप कड़ी क्यों पहनते हैं, हम बताते हैं कड़ी पहनने की असल वजह क्या है। असल वजह ये है कि अरब में पुराने जमानों में जिसके हाथ में कड़ी होती थी या गर्दन में कड़ी होती थी या पाँव में कड़ी, तो वो समझते थे ये आजाद नहीं, किसी का गुलाम है, ये अलामत होती है, किसी न किसी बंदे की अलामत होती है। अलामत है कि नहीं? मौलाना के लिबास से पता चलता है कि मौलाना है, जज के लिबास से पता चलता है कि ये जज है, वकील काला कोट पहनने पता चल जाता है तो ये वकील है, पूछने की जरूरत नहीं है। पुलिस वाले लिबास में खड़े हैं, पूछने की जरूरत नहीं है। कोई बेवकूफ होगा जाके पुलिस वाले से पूछेगा कि भला आप पुलिस वाले हैं, वर्दी पहनी हुई है पुलिस वाले, पूछने की जरूरत है। पुराने जमाने में अरब लोग अपने गुलामों की गर्दनों में कड़ियां पहनाते थे, एक कड़ी पहनते थे या हाथ में या गर्दन में या पाँव में। जब बाजार से गुजरते थे तो देखने वाले ये जान जाते थे ये किसी न किसी का गुलाम जा रहा है, ये किसी का गुलाम जा रहा है, ये आजाद नहीं है, ये गुलाम है। गुलाम के अहकामात अलग होते हैं, ये अलामत होती थी। अब हम कड़ी इसलिए पहनते हैं, एक तो सूरह ताहर की आयत नंबर 24 में मौजूद है कि जन्नतियों की निशानी होगी उनके हाथ में चांदी के कंगन होंगे, लेकिन इससे हटकर हम कड़ी इस नीयत से पहनते हैं जब हम हजारों के बच्चों से गुजरे तो किसी को पूछने की जरूरत न पड़े आप शिया हैं या नहीं है, बल्कि हमारी कड़ी पहनकर पहचान से पक्का आले मोहम्मद का गुलाम आप सलामत रहें और आपकी जिंदगी दराज करें। मैं राजी हूं मेरे शिया सुन्नी भाई, आप सलामत रहें।
एतराज होता है। कड़ी पहनते इसलिए साके निशानी हो, अच्छा ना भी पहने गुनाह नहीं है। नमाज वाजिब है, रोजा वाजिब है, हज वाजिब है, जो नहीं पहनता वो गुनाह थोड़ी कर रहा है, और जो पहन रहा है वो अपनी अकीदत से डर रहा है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, हमने आमाल का दारो मदार नियत पे रखा है, जिसकी जो नियत होगी अजर वैसे मिलेगा। नमाज फजर की है, किसी को सिखाकर पढ़ेंगे तो ये रियाकारी होगी, अल्लाह कबूल नहीं करता। जिसमें रियाकारी न हो अल्लाह वो इबादत कबूल करता है। हम कड़ी दिखाने के लिए थोड़ी पहनते हैं, हम तो पहनते हैं गुलामी वाले मोहम्मद में, अपनी पहचान चली। कहते जी चले कड़ी का भी समझ में आ गया, कहते फिर ये लंगर न्याज है, ये सबील है, ये फिर हराम है। गैरुल्लाह के नाम पे आप पीते हैं। मैंने कहा हुसैन कोई गैरुल्लाह है, हुसैन कोई गैर है? हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं नजर अल्लाह की करते हैं, न्याज हुसैन के नाम की है। अकीका है कि नहीं है बच्चे का? हकीका है ना। हकीका क्या होता है? हकीका वो होता है कि किसी के घर में बेटा पैदा हो जाए, सुन्नत रसूल है, दरफैल की किताबों में है। मौला फरमाते हैं कि किसी का बेटा पैदा हो जाए, छठे दिन एक बकरे को लाओ, उसके साथ खड़े कर दो और एक दुआ पढ़ो कि परवरदिगार इस बेटे की हड्डियों के बदले इस बकरे की हड्डियां पेश करते हैं, इसके गोश्त के बदले इसका गोश्त पेश करते हैं, इसकी बालों के बदले इसका बाल पेश करते हैं। यानी हम बकरे को इस बच्चे की निस्बत आपकी बारगाह में भेजते हैं, ये सदका होता है। यानी आप अपने बेटे की नियाज, बेटे का सदका अल्लाह की बारगाह में पेश करते हैं। अजीब बात है, आप अपने बच्चों का सदका निकाल कर लोगों को खिला सकते हैं, हम हुसैन के नाम की तब्दील नहीं कर सकते। जो जाहिल होगा जाहिल मुरतब कहलाएगा, जो समझदार होगा गौर फिक्र करेगा। अब गौर तो करें, बारगाह में उसकी पेश कर रहे है तो पानी ना, ठंडा पानी है, गर्मियों में पिलाते हैं बंदों को रो करके कि आ जाओ ये पानी पी लो, ये है उसकी बारगाह में नजर। लेकिन न्याज हुसैन की है, हुसैन के नाम पर देते हैं। आप इतना दूर क्यों जाते हैं? मुझे याद मोहम्मद की कसम है, पंचतन पाक चादर में कफे हुए हैं, जनाब जिब्रील नाज़िल हुए और जनाब जिब्रील ने आकर कहा या रसूलल्लाह, अल्लाह फरमा रहा है मैं कभी जमीन को खल्क न करता, मैं कभी आसमान को न बनाता, कभी सितारे को न बनाता, कभी मैं समुद्र को न चलाता। अगर मैंने कायनात को खल्क किया है तो आले मोहम्मद का सदका किया है, ये जमीन भी आले मोहम्मद का सदका है। जमीन से आले मोहम्मद के नाम का पानी पीकर फिर कहते हम सबील नहीं पीते। लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, हबीब आप न होते जमीन और आसमान को खल्क नहीं करते, मैंने ये खल्क किया है तो आले मोहम्मद के सदके। अब कौन सी चीज है जो जमीन से नहीं निकलती? पानी भी जमीन से निकलता है, कपड़े पहनते हैं कपास भी जमीन से निकलता है, गाड़ियां चलाते हैं पेट्रोल भी जमीन से निकलता है, सोना चांदी सब कुछ जमीन से निकलता है। जमीन के बगैर इंसान कुछ भी नहीं है। कपड़े भी लेकर जाएंगे, अल्लाह फरमा रहे जमीन खल्क की है आले मोहम्मद के सदके, इनका सदका खाकर फिर कहते हैं हम सबील नहीं पीते, प्याज नहीं खाते। है कि नहीं है? और आपको सलामत रखिए। वक्त मेरा खत्म हो चुका है, फिर कभी मौका मिला बताने की क्या जरूरत है। काबा पे काला गिलाफ है कि नहीं है? अगर काले कपड़े बिदअत होते हैं तो काबा पे क्यों है? पहले तो उसे जांच करें, जाके कोई सफेद लगाए। टाइम नहीं है ना, वरना बताता कि काला कपड़ा क्यों है। एक जुमला सुन लीजिए, जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये रिवायत में मौजूद है, अहादीस की किताबों में भी मौजूद है। सरकार फरमाते हैं जनाब इब्राहिम ने जब काबे को बुलंद किया था, काबे का दरवाजा जब उस वक्त मौजूद नहीं था, दीवारें बुलंद की थी, उस वक्त जनाब बीबी हाजरा जनाब इस्माइल काबा के बाहर बैठे हुए थे। नबी ने कहा घर तो बन गया है मगर दर नहीं है। बीबी ने उस वक्त कहा कि मेरी चादर जो मौजूद है, काली चादर बीबी हाजरा ने नबी को कहा कि इसको जाके काबा पे पकड़ा दे। तो दरवाजे के तौर पर उस बीबी की चादर को काबे के बाहर लटकाया गया था। वहां से सिलसिला चला है कि आज तक काबे के ऊपर काला गिलाफ है। इससे आगे बढ़ जाते हैं, मेरे मुसलमान भाई फख्र से कहते हैं काली कमली रसूल हमारे काली कमली वाले हैं भाई, जिनकी कमली काली हो उससे पूछते हैं काली कमली
की अलामत है। सो के लिए पहले जाते हैं ताकि दुख हमें जाहिर है, कम के लिए सो के लिए पहले जाते हैं। आप रोड पे अंदाजा लगा लें, किसी के गिरेबान खुला हुआ हो, बाल बिखरे हुए हो, पाँव में जूती ना हो और वो बंदा सामने से आ रहा हो, कोई बंदा ये सोचे या ना सोचे, मगर ये जरूर सोचना इसका कोई नुकसान हुआ, कोई ना कोई नुकसान हुआ है कि पाँव में जूती भी नहीं है, गिरेबान भी चाच है, बालों में खाक है, इसका कोई नुकसान हुआ है। इसलिए ये सुन्नत इमाम रज़ा है, आले मोहम्मद ने ये तरीका बताया है ज़दारी का कि इस तरीके से पैगाम पहुंचाओ कि लोग पूछने की जरूरत ना पड़े, वो खुद ही देखकर समझ जाएंगे इसका कोई नुकसान हुआ। 10 मुहर्रम के दिन में जो हम झुलिया बनाते हैं, काले कपड़े पहनते हैं, हम बटन खोलते हैं, पाँव में जूती नहीं होती, कोई भी देखेगा वो कम से कम ये जरूर कहेगा ये आले मोहम्मद का शिया है और ये बंदे हुसैन में मुफ्तवा है। ये अलामत है, खुदा की कसम है। बस मैं छोड़ने लगा हूँ, सजा साहब भी आ जाएंगे, इब्रा पीछे बैठे हुए 2:30 बजे पहुंचना था, 10 मिनट रह चुके मेरे, अल्लाह करे मैं पहुंच जाऊँ। बस एक जुमला मुसीबत से सुन लीजिए, मुझे इजाजत दीजिए। ज़हरा कदार बड़ा गरीब है, अजर को मेरा सही सहाय जरूर कर देना। गम हुसैन में रोना रसूल की सुन्नत है, ये बिदअत नहीं है। कोई ऐसी इबादत नहीं जिसमें रोया नहीं जाता, नमाज पढ़ो भी रोना पड़ता है, दुआ